और इस बीच आ रही है बड़ी खबर, रोहित शेट्टी के घर फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस सूत्रों से खबर, एक ही था हमलावर। रात करीब 1 बजे हमलावर ने फायरिंग की रोहित शेट्टी के घर के बाहर, और फायरिंग के वक्त घर पर ही रोहित शेट्टी मौजूद थे। ये भी जानकारी निकल के सामने आ रही। जुहू इलाके में है रोहित शेट्टी का घर और वहीं पर यह फायरिंग हुई है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग से जुड़ी ये बड़ी खबर। पुलिस सूत्रों से खबर है कि एक ही हमलावर वहां पर था जिसने ये फायरिंग की है। रात करीब 1 बजे हमलावर ने फायरिंग की। फायरिंग के वक्त घर पर रोहित शेट्टी मौजूद थे और इसी दौरान ये फायरिंग हुई है। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग के मामले की जांच फिलहाल तेजी के साथ चल रही है, लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है उसके मुताबिक यह है कि एक ही हमलावर था जिसने फायरिंग की। तो बॉलीवुड के मशहूर निर्माता निर्देशक रोहित शेट्टी के घर पे जो फायरिंग हुई उससे जुड़ी अहम खबर। पुलिस सूत्रों से बड़ी खबर है कि एक ही हमलावर था और रात करीब 1 बजे हमलावर ने फायरिंग की। फायरिंग के वक्त रोहित शेट्टी घर पर मौजूद थे। मुंबई के जुहू इलाके में रोहित शेट्टी का घर है और वहीं पर यह फायरिंग हुई है। तो 1 फरवरी 2026 को यह फायरिंग हुई। हमारे सहयोगी पारस दामा ने एक रिपोर्ट भेजी है, वो आपको दिखाते हैं। मुंबई का जुहू इलाका, ये इलाका अक्सर चर्चाओं में रहता है क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अभिनेता और बिजनेसमैन रहते हैं। मगर आज जुहू का इलाका चर्चा में इसके लिए है क्योंकि यहाँ पर रहने वाले बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर में से एक माने जाने वाले रोहित शेट्टी के घर पे कल रात 12:30 से 1 बजे के बीच लगातार 5 राउंड फायरिंग हुई। ये फायरिंग जो है वो कल रात हुई और उसके बाद ही मौके पर मुंबई पुलिस का तांता लग गया। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट लगातार यहाँ पर पहुँची और उन्होंने तहकीकात शुरू की। अगर आप तस्वीरों में देखें तो फॉरेंसिक की टीम अभी भी आई हुई है। कल रात को भी फॉरेंसिक की टीम यहाँ पर पहुँची थी और यहाँ पर जांच पड़ताल कर रही थी। अगर आप अभी तस्वीरों में देखें तो तस्वीरों में एक गोली जो है वो शीशे पर लगी थी और उस शीशे को बहुत ही आराम से निकालने की कोशिश की जा रही है क्योंकि वो गोली जो है जो फायर की गई थी वो यहीं की गई थी। तकरीबन 5 राउंड फायरिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार एक व्यक्ति था जो कि पैदल आया। पैदल आने के बाद वो इस जगह पर रुका, रोहित शेट्टी, जो शेट्टी टावर्स है रोहित शेट्टी का घर, और यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की। पुलिस सूत्रों से ये बात भी सामने आई है कि जो आरोपी है इसमें वो पहले स्कूटी पर आया था, बाइक पर आया था। उसने रोहित शेट्टी के घर के थोड़े से दूर जो है वो अपनी स्कूटी बाइक पार्क की। उसके बाद वो चलता हुआ यहाँ आया और चलते हुए ही उसने फायरिंग जो है वो यहाँ पर की है। अगर आप तस्वीरें देखें तो ये शेट्टी टावर्स है, रोहित शेट्टी का घर है और एक जो गोली है वो यहाँ पर आपको दीवार पे भी दिखेगी जो कि सामने है। रोहित शेट्टी जो है वो बहुचर्चित डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स हैं, लगातार पिक्चरें बनाते हैं। और हमारे सहयोगी पारस दामा ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त जुड़ रहे हैं। पारस, ये बताइए कि ये फायरिंग किसने की, जो पुलिस जांच हो रही है उसमें अब तक क्या निकल करके सामने आया है? जी बिल्कुल, ये जो पूरी घटना है वो कल रात 12:30 के 1 और बीच में हुई है और उसके बाद लगातार मुंबई पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच यूनिट्स और फॉरेंसिक टीम तीनों इसी जगह पहुंची थी जहां पर अभी हम मौजूद हैं। यही शेट्टी टावर्स हैं जहां पर एक अज्ञात व्यक्ति पहुंचा था, चलते हुए पहुंचा था और चलते चलते उसने जो है वो फायरिंग की थी। 5 राउंड्स लगातार फायर किए गए थे। अगर आप देखें तस्वीरों में तो आपको जो है वो गोलियों के निशान भी देखने के लिए मिलेंगे। वहीं मुंबई पुलिस के वरिष्ठ सूत्रों का ये कहना है कि मामले में जो 5 लोग हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। पुणे से इन 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जल्द ही इनके मुंबई लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। अभी तक हालांकि ये साफ नहीं हो पाया है कि ये गोलीबारी किसने कराई है, मगर एक पोस्ट जो है वो लगातार वायरल हो रहा है जिसमें शुभम लोनकर, ये वही व्यक्ति है जिसने बाबा सिद्दीकी की हत्या के समय भी पूरा जिम्मा अपने ऊपर लिया था, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग का माना जाता है। और इस बार भी एक ऐसा वायरल पोस्ट जो है वो लगातार सामने आया है जहाँ पर उसने अपने ऊपर जिम्मा लिया है कि ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करवाया हुआ पूरा काम है। तकरीबन 12 टीमें जो हैं उनको गठित किया गया था क्राइम ब्रांच की आरोपियों को ढूंढने के लिए। उसमें से जो मुख्य आरोपी था जिसने गोली चलाई है। और एक बड़ी खबर आ रही है, पारस आपके पास लौटते हैं। रोहित शेट्टी के घर फायरिंग का वीडियो सामने आ गया है। रोहित शेट्टी के घर
जो फायरिंग हुई रात 1 बजे, उसका सीसीटीवी सामने आ गया है। ये तस्वीर अब आपके सामने एनडीटीवी इंडिया पर आप ये तस्वीर देख सकते हैं। सीसीटीवी ये तस्वीरें हैं और बताया जा रहा है कि ये रात की तस्वीरें हैं। रात के वक्त की ये तस्वीर है जब जो रोहित शेट्टी का घर है, शेट्टी टावर, वहां पर एक हमलावर पहुंचा और उसने फायरिंग कर दी। बताया जा रहा है कि वो एक स्कूटी से पहुंचा था और उसने दूर खड़ी की, उसके बाद वो निकला है, वहां से गया, उसने फायरिंग की है और उसके बाद वहां से फरार हो गया है। तो कार्रवाई लगातार चल रही है। एनडीटीवी इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए, रात के वक्त का ये सीसीटीवी है और सीसीटीवी तस्वीरें आ गई हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें कहा यह जा रहा है कि पेड़ के पीछे वो नजर आ रहा है और फायरिंग करके उसके बाद वहां से फरार हो जाता है। ये देखिए एक बार फिर से आप तस्वीरें अगर आप देख पाए तो ये देखिए कि कैसे उसने फायरिंग की और वहां से ये देखिए वहां से वो निकल गया। एक शख्स जाता हुआ आपको नजर आ रहा है। और एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, थोड़े से इंतजार के बाद फौरन लौट।